हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माँ सरस्वती का नमन करते हुए आज हम फिर से आपको एकेडमिक का टॉपिक लेके आए हैं, टेंस एंड सेंटेंस। अभी बीच में कुछ दिनों तक वीडियोस नहीं पड़े थे, उसके कारण थे कि कुछ ऐसी परिस्थिति थी, ये वायरल का समय चल रहा है ताकि दिक्कतें आ रही थी, स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण बीच में वीडियो ना डाल पाए, उसके लिए सॉरी। बट आज मैं एकेडमिक का आपका टेंस एंड सेंटेंस से वीडियो लेके आया हूँ। आप ध्यानपूर्वक इससे समझें, ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। वैसे भी मेरा सपना रहता है जीरो से लेके हीरो, प्रत्येक बच्चा समझे और बार बार देखे इस वीडियो को ताकि उसके समझ में आए। और यदि कोई दिक्कत आती है तो वो हमारे पे कमेंट करें, हम उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। तो मित्रों, ज़्यादा देर बात ना करते हुए नाउ डिस्कस करते हैं हम लोग टेंस एंड सेंटेंसेस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो अराइज होता है कि टेंस क्या है और सेंटेंस क्या है। क्या ये दोनों एक ही हैं या ये दोनों अलग अलग हैं? अलग अलग हैं तो कैसे हैं, एक ही है तो कैसे हैं? मैं भाई इतना तो जानता हूँ, टेंस और सेंटेंस एक नहीं है, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना, एक के बिना दूसरे का इम्पोर्टेंस नहीं है, और एक दूसरे के बिना एक पहले का इम्पोर्टेंस नहीं है, और पहले के बिना दूसरे का इम्पोर्टेंस नहीं है। तो सबसे पहले टेंस की डेफिनेशंस आती है। कोई भी पूछता है व्यक्ति, टेल मी अबाउट टेंस, टेल मी अबाउट टेंस। तो टेंस में आपको बताया जाएगा, टेंस टेल्स अस अबाउट टाइम, टेंस टेल्स अस अबाउट टाइम। टेंस हमारे लिए समय के ज्ञान का बोध कराता है, समय के बारे में बताता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी काइंड ऑफ टेंस, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टेंस। बच्चे टेंस से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, देन यू टेल देम, आप बताएंगे उनके लिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। अब वो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं हम आपको बताते हैं। 3 प्रकार के जो टेंस होते हैं वो ये होते हैं, आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। प्रेजेंट टेंस सबसे पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस नंबर 2 आपका होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। नंबर 3 होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। नंबर 3 फ्यूचर टेंस होता है। हिंदी में इसे हम बोलते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल, और इसे हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, भूतकाल। इसे बोलते हैं भविष्य काल, भविष्य काल। बच्चे आप कहेंगे सही है गुरुजी, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो इस समय होता है या चल रहा है वो सब होता है वर्तमान में, यानी वर्तमान में कार्य।
भूतकाल वो वाला मत समझ लेना रात में आके दबा देता हो, ये जो कर रहे थे। भूतकाल वो होता है जो बीत गया है। कैसा होता है? जो बीत गया है, पहले बीत गया है, कोई कार्य हुआ था पहले और अब नहीं। जैसे मैं कल गांव गया था, मैं बाजार गया था, मैंने परसों आम खाए थे। जो पहले हो गया है कार्य वो पास्ट में होता है, यानी भूतकाल में होता है। जो आने वाला है, जैसे हम डीएम बनेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, तो इसे जो भविष्य में आएगा वो कहलाता है भविष्यकाल। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो बच्चे मैं समझता हूँ इतनी बात आपके समझ में आई होगी। आज आपको फिर हम टेंस से वाकिफ कराते हैं। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे टेंस और सेंटेंस में क्या अंतर है, कितना अंतर है, टेंस और सेंटेंस में हम कैसे अंतर करेंगे, तो आप इसको भी जरा समझें। सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है। सेंटेंस आ ग्रुप ऑफ वर्ड, सेंटेंस की डेफिनेशन आप लिखेंगे, आ ग्रुप ऑफ वर्ड हैव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे हम सेंटेंस कहेंगे। जिसका अर्थ नहीं निकलता हो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। अब हमने बोला अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप GROUP, ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स have complete sense, lit sense, have complete sense is called sentence। तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चे? सेंटेंस कहेंगे। ग्रुप तो हो लेकिन ग्रुप के साथ साथ उसका कोई अर्थ भी निकले। आपसे कह दिया जाए, हमने बोल दिया देखिए राम एंड श्याम, क्या ये सेंटेंस कहलाएगा? ग्रुप भी है, अर्थ भी निकल रहा है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? राम और श्याम शब्दों का समूह है, लेकिन ना तो इसमें ऑब्जेक्ट है, ना मैन वर्ब है, कोई कार्य नहीं किया गया है, तो ये कहलाएगा क्लाउज। क्या कहलाएगा बच्चे? ये क्लाउज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लाउज। अब क्लाउज वाले टॉपिक में क्लाउज को ज्यादा से हम बताएंगे। अब मेन चीज तो आपके यहाँ पर आते हैं कि सेंटेंस फिर हम कहते किसे? तो सेंटेंस मित्रों कहते हम उसे हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। जैसे हमने लिखा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। एक कार है किसके पास? मेरे पास। पोजीशन बता रहा है। ये हैव जो है वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हमने आपको वर्ब वाले में बहुत अच्छे से बताया कि ये इस समय किसका काम कर रही है? इस समय ये मेन वर्ब का काम कर रही है, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब का। जहां जिस सेंटेंस में केवल एक वर्ब का प्रयोग होता है, एक वर्ब का प्रयोग होता है, वहां पर हमेशा जो वर्ब है वो मेन वर्ब होती है, ना कि वो हेल्पिंग वर्ब होती है, ना ही वो ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ऑक्सिलरी हेल्पिंग तो एक ही हुआ। तो ये है पोजीशन बताता है कि मेरे पास एक कार है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, सेंटेंस कहलाएगा। आगे बात आता है श्याम प्ले विद फ्लूट। श्याम प्ले विद फ्लूट। बच्चे, हाँ बच्चे, तो आपको मैं बताऊंगा ये श्याम प्ले विद फ्लूट,
यहाँ जो फ्लूट है, फ्लूट बोलते हैं बांसुरी को, बांसुरी बजाते हैं ना, कन्हैया बजाया करते थे और गोपियों के साथ रास रचाया करते थे, वो वाली। यहाँ प्ले, अब आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा सर ने रिंग क्यों नहीं लगाया। बच्चे जहाँ कहीं पर मृदंग हो गया, बांसुरी हो गए, तो यहाँ पर बजाने के लिए प्ले का यूज करते हैं। कन्हैया क्या कर रहे हैं, बांसुरी से खेलते हैं, बांसुरी बजा बजा के खेलते हैं, तो श्याम प्ले विद फ्लूट, यानी कान्हा जी जो है बांसुरी बजाते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, एक सेंटेंस कहलाएगा बच्चे। क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें आपको पता होगा सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि यहाँ श्याम सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, प्ले किसका कार्य कर रहा है, प्ले यहाँ मैन वर्ब का कार्य कर रहा है, विद प्ले ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो आपका जो होता है ये सेंटेंस कहलाता है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अरे भैया सेंटेंस बोल दिए उन्होंने, तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है। पार्ट और आपका हो जाएगा सेंटेंस से ही ले लो। एक तो हो गया पार्ट, सेंटेंस के पार्ट, और दूसरा हो गया टाइप, पार्ट और टाइप। तो पार्ट तो दो होते हैं, किसी भी सेंटेंस के पार्ट दो होते हैं। कितने होते हैं पार्ट इसके दो होते हैं। कितने होते हैं पार्ट, दो। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ऑब्जेक्ट नहीं भूल देना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलते हैं इसे। अब टाइप सेंटेंस के बच्चे कितने होते हैं, टाइप तो सेंटेंस के बहुत होते हैं, 5 होते हैं टाइप। 5 सेंटेंस के टाइप होते हैं, तो वो 5 कौन कौन से टाइप होते हैं। 5 सेंटेंस के जो टाइप होते हैं, सबसे पहला होता है एसर्टिव। कौन सा होता है, एसर्टिव। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए बच्चे स्लॉट में नहीं आएगा नीचे का, क्योंकि कैमरा में भी दिखना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आप दोबारा से लिखने का, असर्टिव सेंटेंस नंबर 1 जो होता है, इसका होता है इस तरह से लिखो, इस तरह से। सबसे पहला आपका होता है असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगला होता है आपका इम्परेटिव सेंटेंस, अगला होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इससे एक अगला होता है जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये तो आपके हो गए बच्चे सेंटेंस के टाइप। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस।
assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, optative sentence। और पार्ट जो होते हैं सेंटेंस के दो होते हैं बच्चे, वो दो पार्ट कौन से होते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब मूल वाक्य पर चलते हैं, मूल बात करते हैं। जो बच्चों में अधिकांशतः ये हमारा बाइलिंगुअल ही रहेगा, प्योर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी नहीं है, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों दोनों के लिए है। और इंग्लिश तो वैसे हिंदी से पढ़ाना शुरू करी जाए ताकि वो इंग्लिश के बच्चे समझ सकें। अब बच्चे इंग्लिश मीडियम के बच्चों में कन्फ्यूजन ये होता है कि वो पढ़ लेते हैं, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन भी कर लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ निकालना नहीं जानते। जब अर्थ नहीं जानते तो वो बच्चे ही निरर्थ हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ ही नहीं रहता है। तो ये टेंस जो थे ये हमने बताए 3 और प्रत्येक के 4 होते हैं। पर 3 और प्रत्येक 4 में बटा हुआ है तो 12 प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से 12 प्रकार होते हैं? अरे सर ने तो बड़ा गजब कर दिया, आज तक तो हमने 3 टेंस पढ़े थे, सर ने 12 बता दिए राजेश सर ने। ये सर हमेशा एक न एक नया चीज़ लाते रहते हैं, क्योंकि अभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, राजेश सर ने 9 बता दिए। क्या यार राजेश सर भी आगे क्यों चलते रहते हैं? वैसे इतना पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये और एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं। तो 12 कौन कौन से होते हैं बच्चे? सबसे पहले होता है आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट, अब प्रेजेंट में बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। नंबर 4 होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 4 हो गए। अब ये 2 और बचे हुए हैं। कौन से 2? पास्ट और फ्यूचर। पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। भैया 12 हो गए या नहीं हो गए? अब यहाँ आप क्या करोगे? पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पर प्रेजेंट को हटा देना। देखिए आप क्या करोगे, यहाँ हमने प्रेजेंट को इस तरह से डिलीट किया। अब हम यहाँ पे ले आए, सारा ना मिटा के हमने क्या कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कोई दिक्कत नहीं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई दिक्कत नहीं। पास्ट परफेक्ट टेंस, कोई दिक्कत नहीं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई दिक्कत नहीं। 8 हो गए।